नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का स्पेशल प्रोग्राम अंदर की बात। और पूरे देश की निगाहें इस वक्त पंजाब पर है। पंजाब में जो सियासी उठापटक चल रही है, हर कोई जानना चाहता है। कई सारे सवाल हैं कि आखिर सिद्धू जिन्होंने कि पंजाब में जो प्रदेश प्रधान का जो पद है, जो प्रदेश अध्यक्ष का पद है, उसे छोड़ने के बाद क्या वो कांग्रेस में रहेंगे या फिर वापस अपने पद को ले लेंगे, या कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने अब ये कह दिया है कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे, तो उनका अगला पड़ाव क्या होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो एक एक सवाल के पीछे कई सारे जवाब भी छिपे हैं। बहुत सारी चीज़ें सतह पर आ जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें सियासत में पर्दे के पीछे रहती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे छिपी हुई इन्हीं खबरों की तह तक जाना या फिर अंदर की बात निकाल करके बाहर तक लाना, इसके लिए ज़रूरी है सियासत की समझ को बहुत बारीकी से जानना और उस पर पकड़ रखना। मेरे साथ इस वक्त इंडिया न्यूज़ के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत जी हैं और उस पर पंजाब की सियासत की पूरी बातचीत हम करेंगे और एक एक जो मूवमेंट हुआ है आज पंजाब को लेकर के उसको बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सर, मेरा पहला सवाल ये कि आज एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह 2 दिन से दिल्ली में थे। कल तक वो ये कह रहे थे कि साहब मेरा कोई प्लान नहीं है बीजेपी से मिलना या फिर अमित शाह से मिलना या मोदी जी से मिलना, इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही थी। लेकिन आज पहली तस्वीर सामने आई कि वो देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिलते हैं, उसके बाद वो अजीत डोभाल से मिलते हैं। इसके मायने क्या है सर? देखिए, 24 घंटों में उन्होंने इन 2 लोगों से मुलाकात की। कैप्टन ने इस मुलाकात के बाद ये तय किया कि वो बीजेपी में नहीं जा रहे। बीजेपी के नेताओं से मिलने के बाद या मोदी सरकार के मंत्री और एनएसएस से मिलने के बाद वो ये कहते हैं कि मैं बीजेपी में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस में नहीं। मतलब ये है कि कोई ऐसा विकल्प है जो उनका अपना होगा, लेकिन उसमें बीजेपी कहीं न कहीं सहमति है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। पंजाब की राजनीति में बीजेपी की अपनी ज़मीन नहीं और कृषि कानूनों के चलते बीजेपी की जो भी बची कुछ ज़मीन थी वो वहाँ से गायब हो गई। एक असंतोष है लोगों के बीच में, किसानों के बीच में। पंजाब में हम किसान का मतलब पंजाब की बात कर रहे हैं। बीजेपी के पास कैप्टन जैसा बड़ा कद्दावर नेता मिल गया है जिसके जरिए वो किसानों के असंतोष को निपटाने, अपनी ज़मीन थोड़ी सी बढ़ाने और कैप्टन के बूते, जो कैप्टन की अपनी जगह है पंजाब में, उसके बूते वहाँ की राजनीति में इतना नंबर ले आने, भले कैप्टन के पास आ जाए चुनाव के समय, वो बीजेपी का ना हो, लेकिन चुनाव बाद की स्थितियाँ कैप्टन और बीजेपी के पास ऐसी हों कि आने वाली सरकार जो हो उसको बनाने बिगाड़ने की भूमिका में आ सके। बहुत कोशिश ये होगी कि कैप्टन के बूते सरकार कोई बन सी जाए, क्योंकि अभी वहाँ आम आदमी पार्टी जो इस बार बहुत उम्मीद के साथ वहाँ है। कांग्रेस और अकाली दल ने भी अपनी राजनीति पंजाब की लगभग अब आखिरी पायदान की तरफ है, वहाँ है नहीं। तो मोटे तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी, लेकिन ये कैप्टन के मुख्यमंत्री सिर्फ पद से हटने तक की स्थितियाँ हैं। उसके पहले से ठीक थी, उसके बाद से कांग्रेस का जो बिखराव है उसने आम आदमी पार्टी को जगह दी है। सत्ता की तरफ जाता हुआ अपने आप को अरविंद केजरीवाल देख रहे हैं अपनी पार्टी को। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कमोबेश आपकी बात। तो कैप्टन कांग्रेस में नहीं रह करके और बीजेपी में नहीं जा करके बीजेपी के मुताबिक एक सहमति से कोई ऐसी रणनीति तैयार करेंगे जिससे किसानों के आंदोलन को सुलझाने को बीजेपी के लिए भी फांस है और कृषि कानून को लेकर के जो लगातार पिछले 1.25 साल से टकराव की स्थिति बनी हुई है उसको खत्म करने की गुंजाइश निकालनी। जी देखिए, पॉलिटिकल मायने तो ये समझ में आए। अमित शाह से मुलाकात हुई जिसको बहुत बारीकी से राणा जी ने समझाया, लेकिन जब मुलाकात होती है अजीत डोभाल से जो कि एनएसए है और लगातार इस बात के आरोप लगते रहे हैं सिद्धू पर कि सिद्धू जो है वो इमरान खान के दोस्त हैं, बाजवा से वो मिले थे, इमरान खान से मिले थे जब वो पाकिस्तान गए थे और किस तरीके से गले मिले थे वो तस्वीरें सबके सामने हैं। और लगातार चूंकि बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट पर सिक्योरिटी एक बड़ा कंसर्न होता है और कई बार ड्रोन देखे गए हैं, तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सिद्धू की भूमिका को लेकर के भी उठ रहे हैं। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि एनएसए के साथ मुलाकात करना
ये इस मुलाकात के मायने क्या है और इंटरनली कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? राजनीति में जो मुलाकातें होती हैं वो कई बार सिग्नल्स देती हैं। अगर आप गृह मंत्री से मिल लेते हैं और गृह मंत्री के साथ आपकी बातचीत हो जाती है तो अंदरूनी संकट देश के भीतर कोई खतरा पैदा हो रहा है या बाहर का देश जो हमारा पड़ोसी है उसकी तरफ से आतंकवादियों के आने या आतंकवादी गतिविधियों के पनपने या उनके होने की आशंका बढ़ती है तो गृह मंत्री काफी बताने के आप एनएसए के बाद जाते हैं। इसका मतलब ये है कि गृह मंत्री और एनएसए दोनों के बीच में आप कुछ ऐसा मसला उठा रहे हैं, कुछ ऐसी चर्चा है जो वाकई संदेह के दायरे में है, जो संगीन है और वो राष्ट्रीय खतरे के लिहाज से है। राष्ट्रहित कहीं ना कहीं वो खतरे में आ रहा है। तो जब आप एनएसए से मिलते हैं तो लाजमी है कि आप बार बार सिद्धू की बात कर रहे हैं, सिद्धू के पाकिस्तान यात्रा की बात कर रहे हैं। जब इमरान खान वहाँ प्रधानमंत्री बन रहे थे तो हिंदुस्तान का कोई नहीं गया, आप चले गए, बहुत सारे लोगों को न्योता था। तो पाकिस्तान के साथ हमदर्दी और पाकिस्तान के साथ आपका याराना सिर्फ वो तस्वीरों का मामला नहीं है बल्कि अंदर खाने वो देश के खिलाफ भी कुछ चीज़ें खड़ा कर रहा है और पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान के हक में कुछ चीज़ें आपके जरिए जा रही हैं। ये सिग्नल देना होता है और ये सिग्नल सिद्धू के खिलाफ कैप्टन ने एनएसए से मिलकर के देने की कोशिश की होगी। तो लाजमी इस बैठक में बाकी चर्चाएं तो नहीं हुई होंगी, जो पॉलिटिकल आदमी वो नहीं है, लेकिन आप एनएसए से मिल रहे हैं और आपने उससे पहले जो मसले उठाए हैं उन मसलों को आपने यहाँ चर्चा में लाया होगा और फिर सिद्धू को संदेह के दायरे में रखने और उनकी गतिविधियों के साथ साथ उनके पिछले रिकॉर्ड या पिछली बार के दौरों के दौरान जो कुछ हुआ है उसको ठीक से बारीकी से देखने समझने की बात उन्होंने की होगी। सिग्नल लोगों में जाता है कि सिद्धू संदेह के दायरे में। लेकिन एक बड़ा सवाल तो ये भी उठता है कि 4.5 साल तक का आप खुद मुख्यमंत्री रहे और जब इतना बड़ा कंसर्न था वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो आपने खुद सीएम रहते हुए कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? तब आपने इस तरीके की मुलाकात या कोई और कदम भी आप उठा सकते थे, कोई स्टर्न एक्शन भी ले सकते थे, लेकिन तब तो कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं। कैप्टन ने मीडिया में कई जगहों पर कहा है कि मुझे जो करना था, जैसे उनको जब अध्यक्ष बनाया गया सवाल हो कि आपने अध्यक्ष क्यों बनने दिया, तो बोले कि मेरे वश में चलता तो मैं उसको नहीं बनने देता। हालांकि उनके पाकिस्तान जाने के दौरान कैप्टन ने एतराज़ किया था और उन्होंने उस पर सख्त आपत्ति जताई थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रहित जो है सबसे पहले है। और कैप्टन और सिद्धू के बीच का टकराव जो है वो तभी से है जब पंजाब की राजनीति में कांग्रेस ने सिद्धू को डाला और सिद्धू ने कैप्टन की सरकार से पंगा लेना शुरू किया। 36 का आंकड़ा हो गया। तो कैप्टन को सिद्धू कभी सुहाए नहीं और इसीलिए जब कैप्टन की कैबिनेट में सिद्धू मंत्री बने तो बहुत दिनों तक कैप्टन ने उनको चलने नहीं दिया, बाहर कर दिया। तो लाजमी राजनीति में एक आदमी दूसरे आदमी को हावी नहीं होने देता है, वो सत्ता की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है। अब चूंकि कांग्रेस आलाकमान ने एक फैसला ले लिया कि भैया कैप्टन को पसंद आए नहीं पाए, सिद्धू वहाँ अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष बन भी गए। उसके बाद आपने उनको कुर्सी से हटाने की बात की तो आपने कुर्सी से उनको हटा भी दिया। तो इतना अपमान कैबिनेट जैसा राजनेता नहीं सहेगा और मुझे लगता है कि उन्होंने सिद्धू को लेकर के ऐतराज बार बार जताए और टकराव भी सिद्धू के साथ उनका लगातार रहा। ठीक है, दो बातें बहुत बारीकी से समझी। एक और अहम डेवलपमेंट आज हुआ है। शाम में सीएम चरणजीत चन्नी और सिद्धू के साथ बैठक हुई, करीब 2 घंटे तक बैठक हुई और 2 घंटे की बैठक के बाद एक सूत्रों के हवाले से एक बात निकल के सामने आई है कि 4 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग होगी और उस मीटिंग से पहले एक कमेटी बना दी गई है। ये जो विवाद चल रहा है, जो सिद्धू बार बार जो डीजीपी को लेकर के बात रख रहे हैं, जो एडवोकेट जनरल की नियुक्ति को लेकर के बात रख रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं, तो उसको लेकर के एक समाधान निकला है कि एक कमेटी बना देते हैं जिसमें सिद्धू होंगे, जिसमें चन्नी होंगे और एक सेंट्रल कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से एक महासचिव होगा। तो ये लोग मिलकर के अपनी एक रिपोर्ट रखेंगे और वो रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस आलाकमान को जाएगी और कांग्रेस आलाकमान उस पर कुछ फैसला लेगी। तो आपको क्या लग रहा है सर कि ये जो चीज़ें निकल रही है, जो चल रही है, क्या ये कहीं सुलह की तरफ कोई रास्ता बनता हुआ नजर आ रहा है? और दूसरी बात ये कि ये जो कोशिश है इसमें कौन झुकता हुआ नजर आ रहा है? क्या सिद्धू झुकते हुए नजर आ रहे हैं या कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है जिस पर लगातार G23 हावी हो रहा था, जिस पर आज तो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने भी
एक तरीके से निशाना साध दिया। तो किसकी हार आप इसमें देखते हैं? ये सिद्धू कांग्रेस आला कमान, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आला कमान तो गांधी परिवार ही है, उसके लिए वो गले की हड्डी बन गए हैं। वही गति सांप सुंदर के अब नगलते बन रहा है, निगलते बन रहा है। जिनको आपने इतने ताम झाम के साथ और बहुत सारी संभावनाओं के साथ पंजाब की राजनीति में कैप्टन को हटा करके और खड़ा किया, और उनके कहे को आपने माना, उनकी तूती वहाँ बोलने दी, उनका डंका वहाँ पीटने दिया। अचानक उन्होंने ऐसा कुछ किया कि कोहराम मच गया, वो अध्यक्ष पद छोड़ देते हैं। तो अब सिद्धू के साथ ये समझ में आ गया है कि सिद्धू को लेकर के आप बहुत उम्मीद मत पालिए। इतना समझ तो गए होंगे लोग, अगर नहीं समझते हैं तो इससे बड़े ना समझ तो हो ही नहीं सकता कोई। जो आदमी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, तो इस तरीके से अप्रत्याशित और असामान्य सी हरकत करने वाला आदमी कभी भी भरोसे के ओहदे पर नहीं बिठाया जा सकता है। तो अब सिद्धू ने जो कुछ किया, अब कांग्रेस आला कमान इस कोशिश में होगा कि इनको किस तरीके से, आपने वाहवाही बहुत पहले से बनाई है, हवा बना रखी है, तो तुरंत आप उनको दूध की मक्खी नहीं बना सकते। तो अब धीरे धीरे सिद्धू को हाशिए पर ले जाने और उनको एक तरह से निपटाने की कोशिश कांग्रेस आला कमान की तरफ से होगी। दिल्ली के कांग्रेस मेरी अपनी समझ कहती है, चन्नी मुख्यमंत्री, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, एक डीजीपी या एक एडवोकेट जनरल, ये सरकार के भीतर तय होता है। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तय करते हैं, पार्टी का अध्यक्ष तय नहीं करता है। आपने कहा कि आपकी सहमति नहीं दी गई, आपको मालूम नहीं है। हो सकता है पार्टी अध्यक्ष होने के नाते बताया जाना चाहिए था, आपको बता भी सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं। संविधान में लिखा है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आपको बताया जाएगा, वो लोग चुनेंगे। अगर आपको अब रंधावा पर भी आपको ऐतराज है, वो कभी मुख्यमंत्री होने जा रहे थे, आपके ऐतराज के चलते वो पीछे हो गए, गृह मंत्री हो गए, और वहां चन्नी मुख्यमंत्री आपके कहने से हो गए। अब चन्नी के फैसले को आपके कहे के मुताबिक बदला जाए और उन दोनों लोगों को हटा दिया जाए, इसका मतलब कि सुपर सीमा, फिर तो वही स्थिति हो जाएगी कि आपके कहने से कैप्टन को हटा दिया, अब आपके कहने से चन्नी के फैसले को हम बदल दें, फिर आप और पता नहीं क्या करें। तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि चन्नी सरकार ने जो फैसले लिए या कैबिनेट में जिन लोगों को कांग्रेस आला कमान की सहमति से ही रखा गया, उसमें कोई बदलाव कांग्रेस पार्टी करे। वो कहेगी जरूर कि सरकार जैसी है चलने दीजिए और आप पार्टी अध्यक्ष बने रहिए, क्योंकि पार्टी अध्यक्ष तुरंत हटा करके किसी और को बनाने में थोड़ी फजीहत है। क्योंकि आप राहुल गांधी ने तय किया, नहीं, राहुल गांधी की समझ इतनी कमजोर है और प्रियंका गांधी की नजर इतनी कमजोर है कि आप सिद्धू को पहचान ही नहीं पाते। तो आपकी साख पर सवाल है, आपके फैसले पर संदेह है कि आपको फैसला करने नहीं आता है, आप इमेच्योर पॉलिटिशियन हैं। आपने एक बड़े नेता को दरकिनार करके एक आदमी को ऐसे आगे बढ़ाया जो आदमी मतलब बंदरपूर कर। तो अब ये जो कमेटी है, ये सिर्फ कहने के लिए, समय काटने के लिए, धीरे धीरे कमेटी की बैठकें देखते होते रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। सिद्धू को ये लग जाए कि भैया अब मेरी अहमियत खत्म हो गई है, मैं अब डब्बे में बंद कर दिया जाऊंगा, इसलिए मैं अपनी जगह बनाए रखूं, पार्टी अध्यक्ष बना रहूं, और जैसे सरकार चल रही, जैसे आला कमान कह रहा है वैसे चलने दूं, ताकि मेरी थोड़ी बहुत जो बची इज्जत है वो रह जाए। राजनीति में सत्ता जो है उसके साथ आप टकराव मोल करके, और कांग्रेस की राजनीति है उसमें अपनी अलग राह चला करके बहुत दूर तक नहीं चल पाते। कल उनके साथ 40 विधायक थे तो बड़े चौड़े थे, आज एक नहीं भी, तो ये नहीं चलता है। मुझे लगता है कि सिद्धू की राजनीति का ये आखिरी अध्याय है। इसके बाद थोड़े दिनों तक वो पार्टी देखेगी कि भैया अध्यक्ष पद पर इनको रखा जाए, धीरे धीरे इनको हाशिए पर डाला जाए, क्योंकि अब वो अछूत वाली स्थिति में हो जाएंगे राजनीति। तो एक तरह से स्थितियां बहुत साफ हैं सिद्धू के लिए, सिग्नल साफ है, और भारत की राजनीति में बाकी दलों की तरफ से भी उनको लेकर के जो समझ होती है वो भी बदल गई होगी। देखिए सर, सिद्धू पेशे से क्रिकेटर रहे हैं, फिर उसके बाद वो कॉमेडी करते रहे हैं और ऐसे शोज़ में शरीक होते रहे हैं, तो सिद्धू की एक अलग तस्वीर है, अलग भूमिका है। तो सिद्धू कोई इस तरीके का फैसला ले भी सकते हैं, उनसे इस तरीके की उम्मीद भी की जा सकती है। बड़ी उनको कहा जाता है कि पॉलिटिक्स में वो बड़ी मिसगाइडेड मिसाल है या फिर भस्मासुर हैं, इस तरीके की संज्ञाएं भी उनको दी जाती है। लेकिन जब आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी की, तो देश की सबसे बूढ़ी पार्टी है और इस तरीके के फैसले ले रही है, तो ये हो क्या रहा है कांग्रेस में? दिक्कत ये है, देखिए कांग्रेस में दो तरह के संकट है। एक जो कांग्रेस के बड़े और बुजुर्ग नेता हैं, जैसे चिदम्बरम,
गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी तक आ जाइए, ये लोग दरकिनार कर दिए गए। जो नए नेता थे, सुष्मिता देव हैं, जितिन प्रसाद हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो ये नए नेता पार्टी से जा रहे हैं। आप बाहर वालों को पार्टी में जगह दे रहे हैं, लेकिन ऐतराज और असंतोष की स्थिति ये है कि चिदम्बरम का एक बयान अभी आया है कि पार्टी फोरम पर बात रखने के लिए मैं तरस गया हूँ, असहाय महसूस कर रहा हूँ। कपिल सिब्बल कहते हैं कि बैठकें नहीं बुलाई जाती हैं, कार्य समिति की बैठक बुलाई जानी चाहिए। फैसला कौन ले रहा है कांग्रेस में, ये जानना जरूरी है, जबरदस्त नहीं है। तो लाजमी है कि वो धड़ा जो पार्टी के साथ बहुत लंबे समय तक चलता रहा है, जो बीजेपी के साथ टकराव मोलता रहा है, वो एक तरफ रख दिया गया है। नौजवान जो हैं उनमें संतोष इतना ज्यादा है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पार्टी चलाने के लिए जो तौर तरीका है वो गलत है, और संगठन को जिस तरीके से पहले चलाया जा रहा था और अब जिस तरीके से चलाया जा रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। पार्टी के अंदर असंतोष, अपने नेतृत्व को लेकर के संदेह, नेतृत्व के काम करने के तौर तरीके पर सवाल, और संगठन में मनमर्जी से चीजों को तय करने और अपनी पसंद के लोगों के पास अधिकार देने की जो एक परंपरा सी लगने लगी है, वो पार्टी को कमजोर किए जा रही है। और ये जो बयान आप देख रहे हैं नेताओं का, और जो नए नेता जा रहे हैं, वो इस वजह से है कि सिद्धू जैसे फैसले आपने ले लिया है। कल कन्हैया कुमार को आप पार्टी में लिया है, कन्हैया कुमार के चलते भी पार्टी के भीतर तो हो सकता है कन्हैया कुमार बेहतर फैसला हो जाए। कन्हैया कुमार बिहार में पार्टी के पास अभी कोई चेहरा है नहीं और पार्टी के कोई जनाधार है नहीं, तो बिहार जैसे राज्य में कन्हैया कुमार कारगर हो सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ चीजें तो सहमतियों से चलती हैं। संगठन में आपके नेता के भीतर ये भरोसा होना चाहिए कि मेरा नेतृत्व और उसकी राजनीति करने की क्षमता, दोनों पर मुझे भरोसा है, यकीन है, और ये नहीं है। जब ये गायब हो जाता है तो फिर संगठन और पार्टी और उसके साथ साथ उस पार्टी से जुड़ी हुई सरकारें जहां कहीं भी होती हैं, वो सब दिग्भ्रमित हो जाती है। और ये जो विभ्रम है, ये कांग्रेस और कांग्रेस शासित राज्यों में आती है। तो कुल मिलाकर के पंजाब में जिस तरीके की फजीयत कराई है, वो खुद सेंट्रल लीडरशिप ने कराई है कांग्रेस की। एक सवाल सर, अंतिम सवाल, पंजाब में गुरु या कैप्टन की चलेगी? नहीं, गुरु तो गजब हो गए और गुरु तो निपट गए, तो गुरु भंडार निकल गए दरअसल। कैप्टन की राजनीति कांग्रेस में रहते हुए बहुत गुंजाइश के साथ, उम्मीद के साथ। संगठन बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पार्टी है और पंजाब में उसकी अपनी पकड़ रही है, लगातार कैप्टन 2 बार मुख्यमंत्री थे, वहां भी उनका रिकॉर्ड है। अभी कैप्टन क्या करेंगे, कांग्रेस का एक वोट बैंक और कुछ आम आदमी पार्टी के पास जो वोट जा सकता है उसको अपने पाले में ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कैप्टन अगर खड़ा हो जाते हैं तो 5-6% वोट निकाल लेंगे और कुछ सीटें उनके हिस्से में आ सकती हैं। लेकिन कैप्टन की राजनीति थोड़ी चलेगी, अभी कुछ चल सकती है। सिद्धू को लेकर के मैं राह को बंद पाता हूँ। ये सिद्धू का गेम अब खटैक, हाँ खटैक थोड़ा ताली ठोको, हाँ वैसे ही है। तो खैर कुल मिलाकर के जो सेंट्रल लीडरशिप रही है कांग्रेस की, उसी के फैसले रहे हैं और अपने ही फैसलों पर वो फजीयत झेल रहे हैं। अब डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कवायद चल रही है। ये जो कमेटी बन रही है, 4 तारीख को जो कैबिनेट की मीटिंग होगी, मामला थोड़ा आगे जाएगा जैसा कि सर ने समझाया, लेकिन ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने की एक कवायद, टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इस मुद्दे पर हमारी पूरी पकड़ है, हमारी नजर है, और इस सियासत से जुड़े जो अंदर की जो खबरें हैं वो हम आपको डेली इसी तरीके से आपको समझाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल इंडिया न्यूज़ नेशनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हाँ, इस मुद्दे पर आपकी अपनी राय क्या बनती है इसे लेकर के आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।